हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए एक डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें हम आपको टॉप 10 करंट अफेयर्स मिनिमम टाइम में प्रोवाइड करते हैं। कल 29 मई थी, तो कल की करंट अफेयर अपलोड नहीं हो पाई थी किसी कारण की वजह से, लेकिन आज हम 29 और 30 मई की करंट अफेयर आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसके आंसर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, वरना ये वीडियो खत्म होने से पहले आपको इनके आंसर आ जाएंगे। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष जिन्हें बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है, भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। हम आपको कमेंट करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं उसके बाद उसको लिखते हैं तो वो आपको चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाती है। जो आपको ये क्वेश्चन सेकंड दिख रहा है, अमर्त्य सेन के ऊपर, इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन बना है एग्जाम में, और अगर इनके ऊपर कोई नई अपडेट आई है तो ये 100% है कि पेपर में ये पूछा जाएगा। और ये बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के ऊपर भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम्स में। तो आपके लिए करंट अफेयर हम वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए सिर्फ बना के लाए हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष जिन्हें बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है। आंसर है हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसका क्वेश्चन हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा था। किस अभिनेता की बेटी इरा खान ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों की मदद करने के लिए अगत्सु फाउंडेशन लॉन्च की है। आंसर है आमिर खान। किस भारत रत्न प्रोफेसर को एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर है CNR राव। क्वेश्चन 4 है आपके सामने, 28 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आंसर है मासिक धर्म समवस्था दिवस और वर्ल्ड हंगर डे। इसमें जो वर्ल्ड हंगर डे है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर किसी का भी कोई अध्यक्ष चेंज होता है तो वो जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन 5 आपके सामने है, किस देश की सरकार ने देश के खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के निर्देश दिया है। आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन 6 आपके सामने है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से जल्द ही 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। आंसर है महिला और बाल विकास मंत्रालय। अजीत चौधरी के निधन के बाद जयंत चौधरी को किस पॉलिटिकल पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आंसर है राष्ट्रीय लोकदल। कौन फ्लाइंग टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। आंसर है आश्रिता वी ओलेटी। इसमें जो क्वेश्चन 8 है आपके सामने, पहली भारतीय महिला के ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर ये करंट अफेयर में है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, क्योंकि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता कोई भी। क्वेश्चन आपके सामने जो 6 दिख रहा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मंत्रालय के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। क्वेश्चन 9 आपके सामने है, पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया है। आंसर है नासा। क्वेश्चन 10, चीन के विरुद्ध वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का इतने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आंसर है 91 ईयर्स। क्वेश्चन 11 है, किसने पुदुचेरी में रहने वाली सभी परिवार वालों के लिए 3000 लॉकडाउन राहत के लिए घोषणा किया है। आंसर N रंगास्वामी। क्वेश्चन 12 है आपके सामने, भारत में पहली बार किस देश के फूल के पौधे को वैज्ञानिक रूप से दर्ज किया गया है। आंसर है अफ्रीका। तो ये जो क्वेश्चन 9 है आपके सामने, नासा का जो क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और ये चीन के वैज्ञानिक इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है उसकी उत्पत्ति चीन में ही वुहान शहर में हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि उसकी एक लैब में इसका जन्म हुआ।
तो ये वैज्ञानिक का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 13 आपके सामने है। 91.1% मतों के साथ बशर अल असद को चौथी बार किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर है सीरिया। ब्रिटेन ने किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? आंसर है जॉनसन एंड जॉनसन। 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, माउंट एवरेस्ट डे और अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है स्पेन। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके इन क्वेश्चन के जवाब आराम से दे पाएंगे। इसमें जो ये कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है जॉनसन एंड जॉनसन ने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 29 मई को मनाया जाता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ई कॉमर्स कंपनी और MGM ने निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की है? आंसर है अमेजन। किस राज्य ने संपत्ति शक्ति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? आंसर है हरियाणा सरकार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका और विदेश वाणिज्य सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है अरुण वेंकटरमन। किस अभिनेता को यूनाइटेड नेशन की एनवायरमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है? आंसर है रणदीप हुडा। इसमें जो ये क्वेश्चन पूछा गया है एनवायरमेंट बॉडी से हटा दिया गया है रणदीप हुडा को, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनको कब उसमें जोड़ा गया था, यूनाइटेड नेशन के एनवायरमेंट बोर्ड में कब उनको जोड़ा गया था। तो ये आपके लिए पूछ सकता है, ये आप ये कमेंट करना अगर आपको पता है तो। इसमें जो संपत्ति शक्ति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी हरियाणा सरकार ने, ये विधेयक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विधेयक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, तो इसके आंसर आपको कमेंट में कमेंट करने हैं। ब्रिटेन ने किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? और भारत में पहली बार किस देश के फूल के पौधे को वैज्ञानिक रूप से दर्ज किया गया है? इसके आंसर आपको कमेंट में करने हैं। आप जानते ही हैं कि हमने डेली करंट अफेयर की सीरीज़ आपके लिए चालू कर रखी है, जिसमें हम आपको टॉप 10 करंट अफेयर्स कम से कम समय में देते हैं। और हमने इसके तहत इसके अलावा टॉप 20 वोकैबुलरी द हिंदू की वोकैबुलरी की सीरीज़ भी चालू कर रखी है, जिसके फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल वाइज इनको देख सकते हैं। हमने आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट बनाई है, जिसके अंदर हम आपको 200 टेस्ट की सीरीज़ इंग्लिश की प्रोवाइड करेंगे, जिसका पहला टेस्ट अपलोड कर दिया जा चुका है। जिसके आंसर अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो अच्छा है, वरना आपको इनके आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ पता चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे को कमेंट करते हैं कि अगर आपके लिए हम डेली की 2 टॉपिक जीके के 1 लाइनर के लाएं, तो आप हमें कमेंट कीजिए, जिससे हम आपके लिए ला देंगे ये वीडियोज़ और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होंगी। इसके अलावा अगर आप हमें कहते हैं कि 200 जीके की टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन भी अपलोड किए जाएं, तो हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपके लिए ये भी अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।